इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 12 कॉलोनियल सिटीज़ अर्बनाइजेशन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के 50 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कवर करूँगी। ये MCQ क्वेश्चंस आपको चैप्टर रिवाइज भी करा देंगे और साथ ही साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करा देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया वॉज मेड टू वेलकम जॉर्ज V एंड उनकी वाइफ के वेलकम के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास अमंग द ब्रिटिश पॉपुलेशन वॉज नोन एज, सो मद्रास वॉज नोन एज फोर्ट सेंट जॉर्ज, B. नेक्स्ट क्वेश्चन, which viceroy officially moved his council to Simla? तो इसका आंसर है A, जॉन लॉरेंस। इन्होंने अपने काउंसिल को शिमला बोला जाता है, यहाँ पे मूव कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not correct? Bombay was given to the British king as dowry. The British divided cities into black towns and white towns. Lord Dalhousie officially shifted his council to Shimla. Madras was developed by incorporating many surrounding villages. तो इसमें से ऑल्दो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस ही कर लिया था, तो ये C गलत है। ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं। लॉर्ड डलहाउजी ने शिफ्ट नहीं किया था, लॉर्ड लॉरेंस ने शिफ्ट की थी काउंसिल शिमला। बाकी तीनों पॉइंट्स सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चर लैंड्स एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स अराउंड द ओल्डर टाउन्स वर क्लियर्ड एंड न्यू अर्बन स्पेसेस कॉल्ड डैश वर सेटअप। तो वो कौन सी अर्बन स्पेसेस थी जो सेटअप की गई थी? न्यू लाइन्स, टेस्टेड लाइन्स, सिविल लाइन्स, रियल लाइन्स। तो इसका आंसर है सिविल लाइन्स। पुराने पास्चर लैंड्स और एग्रीकल्चरल फील्ड्स को क्लियर करके अर्बन स्पेसेस, जिन्हें सिविल लाइन्स कहा गया था, वो सेटअप किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉटरी कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, सो लॉटरी कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1817, C. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू अ स्मॉल फिक्स्ड मार्केट। छोटी मार्केट्स को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है गंज, A. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल लाइन्स वर एस्टैब्लिश्ड फॉर द, अभी हमने देखा था कि पुराने पास्चर लैंड्स और एग्रीकल्चरल लैंड्स को क्लियर करके सिविल लाइन्स एस्टैब्लिश की गई थी। तो वो बेसिकली किसके लिए एस्टैब्लिश की गई थी? क्लर्क्स के लिए, किंग्स के लिए, लेबरर्स के लिए या ब्रिटिश के लिए? तो इसका आंसर है D, ब्रिटिशर्स के लिए एस्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indians who could speak both English and local language were known as, जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती थी उन्हें दुभाषिस कहा जाता था, B. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन सिविल वॉर वाज स्टार्टेड इन, तो अमेरिकन सिविल वॉर कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? Calcutta was established by British. Port of Surat declined in 16th century. There were 3 presidency cities. The British introduced many new architectural designs in India. इसमें से B गलत है। The port of Surat declined in 16th century. This is not correct. बाकी ये तीनों बातें सच हैं। Next question. Bombay was given to the company in, बॉम्बे कब दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो इसका आंसर है 1661 में दिया गया था, B. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉटरी कमेटी वाज मेड टू, लॉटरी कमेटी किस पर्पस से बनाई गई थी? टू डेवलप कैलकाटा, टू डेवलप बॉम्बे, टू डेवलप मद्रास, टू डेवलप दिल्ली। तो इसका आंसर है टू डेवलप कैलकाटा लॉटरी कमेटी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Dutch had set up their base in मसूलीपट्टनम in year, तो डच ने जो मसूलीपट्टनम में अपना बेस बनाया था वो कब बनाया था? तो इसका आंसर है 1605 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Fort St. George of English East India Company was situated in. तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे सिचुएटेड था? बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, दिल्ली. तो इसका आंसर है मद्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिटी वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद वर डिमोलिश्ड आफ्टर. तो शाहजहानाबाद की जो दीवारें थी उन्हें कब डिमोलिश कर दिया गया था? तो इसका आंसर है 1857 के बाद इन्हें डिमोलिश कर दिया गया था. द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन इंडिया was shifted in Delhi in 1911 from. अब कैपिटल ऑफ ब्रिटेन पहले कुछ और थी, 1911 में उसे दिल्ली किया गया. तो पहले कौन सी कैपिटल थी दिल्ली से पहले? बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, आगरा. तो इसका आंसर है कैलकाटा. दिल्ली से पहले कैलकाटा वाज ब्रिटेन की कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ईस्ट इंडिया कंपनीज एजेंट्स सेटल्ड इन कैलकाटा इन. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट्स थे वो 1690 में कैलकाटा शिफ्ट हो गए और सेटल हो गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन टाउन विच द किंग ऑफ इंग्लैंड गॉट फॉर हिज वाइफ्स डाउरी फ्रॉम किंग ऑफ पोर्टुगल वाज. तो किंग ऑफ इंग्लैंड को डाउरी की फॉर्म में किंग ऑफ पोर्टुगल से कौन सा टाउन मिला था? बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा या दिल्ली. तो इसका आंसर है बॉम्बे. किंग ऑफ इंग्लैंड को किंग ऑफ पोर्टुगल से अपनी वाइफ की डाउरी की फॉर्म में बॉम्बे का टाउन मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट सेंसस सर्वे वॉज हेल्ड इन 1881. द ब्रिटिश लिव्ड इन ब्लैक टाउन्स. John Lawrence officially shifted his council to Shimla in 1804. Bombay was the commercial capital of colonial India. तो इसमें से फर्स्ट सर्वे 1881 में नहीं हुआ था. ब्रिटिश ब्लैक टाउन्स में नहीं रहते थे. जॉन लॉरेंस ने शिमला में 1804 में नहीं शिफ्ट की थी कैपिटल. तो ये बॉम्बे वाज कमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया, ये डी, ये सही है. Next question. Supreme Court was established by East India Company in year. तो सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर है 1773. Next question. For the development of which of the following cities lottery committee was made to collect funds? तो कैलकाटा. Next question. In 1857, the first spinning and weaving mill was established at. The first spinning and weaving mill was established at Bombay. Next question. The Suez Canal was opened in the year. तो ये 1869 में ओपन की गई थी to strengthen Bombay's link with the world economy. Next question. Dash became the nucleus of the White Town where most of the Europeans lived. Mehram Fort, ये फोर्ट है. सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, गोमसी फोर्ट. तो फोर्ट सेंट जॉर्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन. When did East India Company settled in Calcutta? तो इसका आंसर है 1690. Next question. After Weasley's departure, the work of town planning was carried on by. तो वीसली के डिपार्चर के बाद जो भी टाउन प्लानिंग का काम था वो लॉटरी कमेटी, बॉम्बे कमेटी, कॉर्नवालिस कमेटी, बेंटिक कमेटी. तो लॉटरी कमेटी ने कैरी किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द importance of Agra, Delhi and Lahore during Mughal period? इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे ये, इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टाउन्स थे, इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन या इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन्स. तो इसका आंसर है सी, ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन थे ये तीनों, दिल्ली, आगरा एंड लाहौर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी सेटल्ड इन मद्रास? तो इसका आंसर है 1639. Next question.
Consider the following statements regarding importance of hill stations. The founding and settling of hill stations was initially connected with the needs of British trade. They had tea, coffee plantation in their vicinity. There was an influx of immigrant laborers from the plains as these hill stations provided many opportunities for jobs. तो इनमें से कौन सी बातें सही हैं? टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन तो हमें पता ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट था हिल स्टेशंस का, एंड ऑब्वियसली काफ़ी इमिग्रेशन भी हो रहा था लेबरर्स का, क्योंकि ये काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती थी, तो ये भी सही है. लेकिन कनेक्टेड टू ब्रिटिश ट्रेड, ये वाला पॉइंट गलत है. तो 2 and 3 ये दोनों ठीक हैं. सो इसका आंसर होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्रिटिश बिकेम द रूलर्स ऑफ बंगाल सिंस द ईयर. तो इसका आंसर है 1757. सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दुबाशिस? सो दुबाशिस बेसिकली उन लोगों के लिए बोला जाता था जो 2 लैंग्वेजेस बोला करते थे, मोस्टली इंग्लिश और दूसरी कोई लोकल लैंग्वेज बोला करते थे. तो जो ये 2 लैंग्वेजेस बोलते थे उन्हें दुबाशिस कहा जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉर्ड वीजली बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ कॉलोनियल इंडिया इन द ईयर. तो लॉर्ड वीजली 1798 में गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who donated money for the construction of University Hall? तो सर कॉन्जस जहांगीर रेड्डीमनी ने डोनेट की थी मनी यूनिवर्सिटी हॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why were hill stations important for colonial economy? तो ये क्वाइट ईजी सा ही था कि टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे हिल स्टेशंस. फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने वॉज लेड इन द ईयर. तो ये 1853 में ले की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द किंग ऑफ इंग्लैंड गॉट बॉम्बे एज अ पार्ट ऑफ वाइफ्स डाउरी फ्रॉम. तो किंग ऑफ पोर्तुगल से उन्हें मिला था बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड पॉपर्स फ्रॉम रूरल एरियाज फ्लॉक टू द सिटीज? एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर. तो इसका आंसर है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाई पिच्ड रूफ्स, पॉइंटेड आर्चेस एंड डिटेल डेकोरेशंस आर फीचर्स ऑफ विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? इंडियन स्टाइल, नियो क्लासिक, नियो गॉथिक, नियो सासेंट्रिक स्टाइल. तो इसका आंसर है नियो गॉथिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज विद द बेसिस. डच, पोर्चुगीज़, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच. आपको इनको कनेक्ट करना है. सो पोर्चुगीज़ बेसिकली पानाजी से कनेक्टेड हैं. डच मसूलीपट्टनम, ब्रिटिश मद्रास और फ्रेंच पौंडीचेरी. तो जिसमें भी ये पैटर्न मैच होता है, आई गेस 1 B A. इसका आंसर है ए. ये उनके बेसिस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. फर्स्ट, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल सेटअप इन बॉम्बे. एशियाटिक सोसाइटी फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स. सुप्रीम कोर्ट सेटअप इन कैलकटा बाय EIC. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली. तो सबसे पहला इवेंट था कि सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया था. दूसरा इवेंट था एशियाटिक सोसाइटी फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स. उसके बाद स्पिनिंग एंड वीविंग मिल सेटअप की गई थी. और लास्ट में हमने देखा था कि दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई थी कैपिटल कैलकटा से. सो ऑर्डर होगा 3, 2, 1, 4 B. नेक्स्ट क्वेश्चन. शिमला was founded during the course of Gorkha War. Next question. First census survey was held in 1872. Next question. Which of the following is not justified reason for the increase of population of Bombay, Calcutta and Madras during the colonial period? They were centers of colonial administration and political power. इसमें L आएगा.
They had ample opportunities for jobs and occupation. They were centers of imperial administration and control. They emerged as a new colonial capital. तो इसमें से जो रीज़न नहीं है पॉपुलेशन इंक्रीज का वो है imperial administration and control. बाकी ये तीनों बेसिक रीजंस हैं जिनके कारण पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी बॉम्बे, कैलकटा और मद्रास में, क्योंकि वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पावर का सेंटर था. वहाँ पे नई जॉब और ऑक्यूपेशंस की अपॉर्चुनिटीज़ थी और वो न्यू इकोनॉमिक कैपिटल्स के तौर से एमर्ज हो रही थी. लेकिन इन चारों में से जो नहीं है जस्टिफाइड वो है सी, इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. When did all India census became a regular feature? तो 1881 में ये regular feature कर दिया गया था. Next question. Indians who could speak both English and local language were known as Dubashis. Next question. The census operation was riddled with ambiguity because people refused to cooperate and gave evasive answers. The census commissioners devised categories for classifying different sections of population which failed to capture the fluid and overlapping identities of people. People were claiming identities they associated with higher status. Actually ये तीनों ही reasons हैं जिनके कारण प्रॉब्लम आ रही थी सेंसस में. तो इसका आंसर है डी, all of the above. Next question. Binodini Desai, a pioneering figure in Bengali theatre, named her autobiography as. तो इसका आंसर है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को अमर कथा नेम किया था. तो ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12 कॉलोनियल सिटीज़ ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए. थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए.